दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर एक झूठ का हिसाब होगा और हर एक चेहरे से नकाब उतरता हुआ नजर आएगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा, गुस्सा, धोखा और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दिशा लगातार अपने परिवार की गलतियों को छिपाती आ रही है। वह हर बार अपने परिवार की गलतियों को नजरअंदाज करती है और जब भी सच बोलने का मौका आता है वह खामोश रहना ही बेहतर समझती है। लेकिन इस बार उसकी यही खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आने वाली है। दूसरी तरफ ऋषभ की हरकतें दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। मायरा और मुक्ति का पीछा करना, उन्हें डराना और उनके जीवन में दखल देना अब उसकी आदत बन चुका है। लेकिन इस बार ऋषभ की एक गलती उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ले आने वाली है। दरअसल मायरा के साथ हुए हादसे के बाद अरमान को कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जो सीधे सीधे ऋषभ की तरफ इशारा करते हैं। ऋषभ की जैकेट, कुछ तस्वीरें और एक सीसीटीवी फुटेज इस बात की पुष्टि करने लगते हैं कि मायरा का पीछा करने वाला वही था। यह देखकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। अरमान पूरे परिवार के सामने ऋषभ का नाम लेता है और उसे बेनकाब करने की कोशिश करता है। लेकिन हमेशा की तरह दिशा, बुआ दादी और उनका परिवार सच्चाई को दबाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान घर में जोरदार बहस छिड़ जाती है। अरमान की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे अटैक आने लगता है। अभीरा बिना समय गंवाए उसे अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देती है। फर्श पर फैला तेल किसी की नजर में नहीं आता और दिशा का पैर फिसल जाता है। वह जोर से जमीन पर गिरती है और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। यह एक साधारण हादसा था, लेकिन इसे एक बड़ी साजिश में बदल दिया जाता है। बुआ दादी तुरंत इल्जाम अरमान पर लगा देती है। वह सबके सामने दावा करती है कि अरमान ने गुस्से में दिशा को धक्का दिया था। दिशा भी उस समय सच बताने की बजाय चुप रहती है। उसकी यह चुप्पी पूरे परिवार को भ्रमित कर देती है। आर्यन तो जैसे अपना आपा ही खो बैठता है। वह बिना कुछ जाने समझे अरमान पर बरस पड़ता है। वह अरमान को अपमानित करता है और यहाँ तक कह देता है कि वह उसके परिवार की खुशियाँ बर्बाद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अस्पताल से लौटने के बाद अभीरा को एक ऐसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दिशा का पैर तेल पर फिसला था और अरमान उस समय उससे काफी दूर खड़ा था। अब अभीरा यह वीडियो लेकर सीधे दादीसा के पास पहुंचती है। दादीसा जब अपनी आंखों से पूरा सच देखती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पूरे परिवार को हॉल में बुलाया जाता है। सभी के सामने वीडियो चलाया जाता है। वीडियो खत्म होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बुआ दादी की बोलती बंद हो जाती है और दिशा की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। दादीसा गुस्से से कांपते हुए दिशा से पूछती है कि जब सच पता था तो उसने झूठे इल्जाम लगने क्यों दिए। दिशा के पास कोई जवाब नहीं होता और तभी होता है वह पल जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दादीसा दिशा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दादीसा कहती है कि गलती से बड़ा गुनाह सच छिपाना होता है। अगर दिशा उसी समय सच बता देती तो अरमान को इतना अपमान सहना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो इसके बाद होने वाला है। जब ऋषभ को लगता है कि अब उसका सच सामने आने वाला है तब वह घर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पास ऋषभ के खिलाफ कई सबूत होते हैं। मायरा का पीछा करने, उसे परेशान करने और उसकी निजी जिंदगी में दखल देने के आरोपों के तहत ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऋषभ की गिरफ्तारी के बाद बुआ दादी भी पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया था। इधर आर्यन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने बिना सच जाने अरमान को दोषी ठहरा दिया था। वह अरमान से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अरमान का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। अब सवाल यह है कि क्या अरमान आर्यन को माफ करेगा? क्या दिशा अपनी गलती स्वीकार करके परिवार का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? क्या ऋषभ जेल जाने के बाद भी कोई नई साजिश रचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच सामने आने के बाद परिवार पहले जैसा हो पाएगा? क्या दादीसा ने सही किया या उन्हें दिशा को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।